हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फन विद मैग्नेट्स। क्या है मैग्नेट और हमें इसकी किस तरीके से डिस्कवरी देखने को मिलती है, क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ से हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स जानने को मिलेंगी और सीखने को मिलेगी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैग्नेट क्या है? देखो, हम डेली लाइफ में इसको हम रेगुलर यूज करने लग रहे हैं। जैसे मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कोई भी डोर ओपन कीजिए तो आप देखोगे कि जो डोर स्टॉपर होता है वो डोर उससे जाके चिपक जाता है। अब पूछोगे कि ये डोर यहाँ पे जाके स्टॉपर से चिपका क्यों, तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे जो डोर स्टॉपर है उसमें क्या है? मैग्नेट है। जैसे मैं आपसे बात करूं फ्रीज, आप फ्रीज का डोर ओपन कीजिए तो आप जब फ्रीज का डोर ओपन करोगे और जब आप उसको वापस से क्लोज करोगे तो देखोगे वो जाके तुरंत उससे चिपक जाएगा। अब पूछोगे कि यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई लॉक भी नहीं लगा है, उसके बावजूद भी ये बंद हो गया, तो उसके पीछे क्या है? मैग्नेट। जैसे आपने देखा होगा म्यूजिक सिस्टम्स, उसके अंदर मैग्नेट होती है। ठीक है, तो हम हर जगह पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम डेली लाइफ में रेगुलर इन मैग्नेट्स का यूज कर रहे हैं और इनकी हेल्प से हमारी लाइफ को ईजी कर रहे हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई, मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है, देखो समझना, ये डिस्कवरी कोई ऐसा नहीं है कि इसको पर्टिकुलर एक लैब में बैठ के और फिर इसको डिस्कवर किया गया हो। ठीक है, क्या होता है कि एक बंदा है जिसका नाम है मैग्नस। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है और हो सकता है ये एक्चुअल भी हो, लेकिन जैसा स्टोरी बताई गई है उसके साथ में हम इसको अगर स्टडी करें तो ये अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेके जाते हैं खुले ग्राउंड में। ठीक है, जैसा वो रेगुलर कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज उनको चरा के आ रहे हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि वो एक पत्थर पे बैठे होते हैं, भेड़ चर रही है, लेकिन इनके पास में एक स्टिक होती है जिसके नीचे आयरन का कुछ पार्ट इस पे लगा होता है इस तरीके से। ये लाके उस रोड को और इसके ऊपर जो एक पत्थर है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं उसके साथ में इसको रख देते हैं, साइड में उस पर सटा के रख दिया। ठीक है, अब जब तक ये बैठ के ये सारी चीजें कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। अब चलने का टाइम आएगा तो ऑब्वियस है इस डंडे को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टिक को उठाना पड़ेगा। जब इस स्टिक को उठाने लगे तो देखते हैं कि ये स्टिक इनसे उठ ही नहीं रही है। ठीक है, ये स्टिक उससे चिपक गई है। मतलब यहां ये देख रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, इस स्टोन पे, इस पत्थर पे रख के मेरी ये जो स्टिक है ये उठ ही नहीं रही है। तो यहां से बताते हैं कि भाई हमें देखने को मिलता है नेचुरली, देखो एक नेचुरल हमें मैग्नेट देखने को मिल रहा है कि इसका नाम है मैग्नस। इसके नाम के बेसिस पे इसका नाम पड़ा मैग्नेट। इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी बताई जाती है कि ये जो मैग्नेट है इसकी डिस्कवरी एक मैग्नेशिया नाम के एक आइलैंड से होती है जहां पे एक पत्थर देखने को मिलता है मैग्नाइट। ठीक है, मैग्नाइट क्या है ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे, आगे चल के समझेंगे कि ये किसका और होता है, किस तरीके से इसमें आयरन होता है, वो सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे कितने प्रोपोर्शन में होता है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है, मैग्नाइट जिसके अंदर आयरन होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, जो कहाँ मिलता है? मैग्नेशिया आइलैंड पे मिला। तो इस मैग्नेशिया नाम से इसका नाम मैग्नेट पड़ा। क्लियर? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड हमें ये पॉइंट याद रखना है। अब मैं बात करता हूं कि देखो दो तरीके से हम कोई भी चीज़ देखते हैं। जब हमें कोई चीज़ नेचुरली मिल गई तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आर्टिफिशियली भी बना लें। ठीक है, तो हमारे पास में पहली चीज़ अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट की, नेचुरल मैग्नेट, तो हमने देखा मैग्नाइट। मैग्नाइट क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरली। और दूसरा है हमारे पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ह्यूमन बॉडी अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए अपने हिसाब से कि जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से बना लो।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बनाने की शुरुआत होती है, और वो क्या, जैसे इनमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, डिफरेंट शेप्स, जैसे कुछ होती है जो रॉड टाइप होती है ऐसे स्ट्रेट, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक बार, मैग्नेट बार बोलते हैं इनको, मैग्नेट बार। कुछ होती है हॉर्स शू, जैसे आपने घोड़े का पैर देखा होगा, तो उस पे हम क्या करते हैं, नीचे उसके तले में, ठीक है, एक आयरन की शेप बना लेते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है चलने में, ठीक है, जो उनके खुर पे लगाया जाता है उसको। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हॉर्स शू, इस तरीके का बना होता है, ठीक है। एक आपने देखा होगा डंबल शेप, डंबल शेप इस तरीके से दोनों तरफ बॉल लगी होती है, बॉल लगी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिस तरीके की हमें ज़रूरत है हम उस तरीके का मैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्लियर एकदम। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिसे मान लो सपोज करो मैं आपसे कह दूं आप चले, या जैसे मैं आपको, और जैसे मान लो आप घूमने गए, कभी हरिद्वार गए हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे एक रोड लेते हैं और उसके नीचे एक गोल सा मैग्नेट लगाते हैं और उसको लेके चलते रहते हैं। आप पानी में गए, पानी में गए तो आपने क्या किया, जैसे घर वाले बोल देते हैं कि भाई चलो गंगा माँ है, तो उसके अंदर आप क्या करो, पानी में सिक्के छोड़ दो, तो वो सिक्के डाल देते हैं उसमें, ठीक है। आप देखोगे कि कुछ बच्चे वो रोड लेके और वो पानी में घूमते रहते हैं। आपने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो जब बाहर निकालते हैं ना इस चीज़ को, तो देखते हैं कि उसके ऊपर जो सिक्के पड़े हुए हैं पानी में, जो डाले थे, जो पानी में सिक्के डाले थे, वो सिक्के कलेक्ट करने के लिए उसका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, वो रोड लेके जब चलते हैं तो क्योंकि जो उनकी रोड है उसके नीचे मैग्नेट लगी है, और वो मैग्नेट जितना भी सिक्का है, जितने भी सिक्के पड़े हुए हैं, उन सिक्कों को वो अपने साथ चिपका लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो अब यहां से मैं आपको एक पॉइंट जो यहां से बताना चाह रहा हूं वो ये कि आपने अगर इसमें नोटिस किया हो तो नदी में यहां पानी भी था, यहां पे पानी भी है, वाटर, यहां पे मिट्टी भी है, यहां पे अगर मैं बोलूं स्टोन्स भी है, और यहां पे कॉइन्स भी हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें केवल और केवल कौन सा पार्ट ऐसा होगा जो उस मैग्नेट से चिपकेगा, कौन सा पार्ट होगा, तो आप कहोगे कि केवल कॉइन्स होंगे जो उससे चिपक के आएगा, और बाकी का जो पार्ट है वो कुछ नहीं चिपकेगा इससे। तो मैं कहूँगा ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न क्या होगा कि केवल ऐसे पार्ट, ध्यान से सुनना, ऐसे मटेरियल्स जो किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर रखने वाले मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखें। अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन ही रखेगा, नहीं, उसमें हमारे पास में क्या होता है, कोबाल्ट भी होता है, उसमें निकल भी होता है। आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। क्लियर। अब दूसरी तरफ देखो, क्या पानी मैग्नेट से चिपक पा रहा है? नहीं। क्या मिट्टी चिपक पा रही है? नहीं। क्या पत्थर चिपक पा रहा है? नहीं। तो ऐसे मटेरियल्स जो किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं या बिहेवियर नहीं रखते हैं, उनको बोलते हैं हमारे पास में क्या, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अगर कोई आपसे पूछ ले मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि वो मेटल्स, मेनली मेटल्स में जिनके पास में बिहेवियर होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की। अब मेटल्स में सारे के सारे मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ आपको याद रखने हैं। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मैग्नेटिक क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। क्लियर एकदम, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। मान लो सपोज करो आपके सामने एक बार मैग्नेट है। अब ध्यान से सुनना,
एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का पता चल गया आपको क्या होती है बार मैग्नेट? वो इस तरीके से एक रोड टाइप की मैग्नेट होती है, ठीक है। अब आप इसको लो, ध्यान से सुनना, अब आप इसको लो मिट्टी में, बजरी में, आपके सामने जैसे मान लो कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ बजरी पड़ी होगी, उस बजरी में उसको इस तरीके से अपने हाथ से शेक करना शुरू कर दो या उसमें मिक्स करना शुरू कर दो इस तरीके से, ठीक है। जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स उसके ऊपर चिपक गए, जिनको हम कण बोलते हैं, मैग्नेटिक कण बोलते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर चिपक गए। अब आप पूछोगे कि ये क्या है, ये कहाँ से आए? तो क्योंकि उस बजरी के अंदर, उस बजरी में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले ऐसे मटेरियल्स थे, ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि उससे चिपक गए, उससे अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये, जब आप ये सब कर लोगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी, और वो ये कि इसके जो ये साइड वाले पार्ट है, ये जो एंड है, ये जो एंड है, इन एंड्स पे पार्टिकल्स ज़्यादा चिपके नजर आएंगे आपको, ज़्यादा पार्टिकल्स चिपके नजर आएंगे यहाँ पे पार्टिकल्स एज कंपेयर्ड टू इन बिटवीन ज़्यादा चिपके होंगे। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इनको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल। मैग्नेट में कोई भी मैग्नेट होगी तो उसके ऊपर आपको दो पोल देखने को मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। एक पोल होगा नॉर्थ और दूसरा पोल होगा साउथ। चाहे कोई भी मैग्नेट हो उसके ऊपर आपको दो पोल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब इन पोल्स की क्या खास बात है? वो ये, सबसे पहली चीज तो ये है, इनके ऊपर जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है। पहली चीज़, इनके ऊपर किसी भी मैग्नेटिक पार्टिकल को चिपकाने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, अट्रैक्शन टेंडेंसी है वो हाई होगी। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इन पोल्स की हेल्प से हम किसी भी डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब पूछोगे डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन कैसे? हाँ देखो, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक आपकी बुक में एक एग्जाम्पल ले रखा है या बताया है कि एक चाइना के एक रूलर हुए हुआंग ती, ठीक है, हुआंग ती। इनके पास एक चैरियट था और उस चैरियट पे एक मैं ये कह सकता हूँ कि उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई थी, एक फोटो लगी हुई है, फ्रेम है, ठीक है, और उस फ्रेम में मैग्नेट लगा हुआ है। तो वो हमेशा साउथ वाली साइड में उसमें फिंगर होती है, वो इस तरीके से करके रखते हैं, ठीक है। जब भी वो चैरियट चलता है तो उसमें इस तरीके से वो जो सामने जो फ्रेम लगी हुई है वो फ्रेम इस तरीके से चलती रहती है साथ साथ में। लेकिन जब वो मूव करते हैं तो वो हमेशा वो जो फ्रेम है वो भी साथ साथ में मूव करती है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन है, जहाँ साउथ है उस डायरेक्शन में वो मूव करती है। तो आज के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं, आपने कंपास देखा होगा, कंपास में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक नीडल देखने को मिलेगी। ये जो नॉर्थ और साउथ, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ इंडिकेशन देंगे। क्लियर? तो आप जो इनका पोल्स का यूज़ कर रहे हो उसका यूज़ सबसे पहली चीज़ डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में भी करते हैं। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, जो इससे रिलेटेड है, पोल्स से रिलेटेड। वो ये जो पोल्स होते हैं इन्हीं के बेसिस पे हम अट्रैक्शन और रिपल्सन देख पाते हैं। अब आप कहोगे ये क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है? देखो इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो, सपोज करो मैं आपको दो कार दे दूँ, दो कार जो छोटी बच्चों वाली होती है ना, छोटे बच्चों वाली जो मेले में मिलती है, आप दो कार लेके आइए, उनके ऊपर आप मैग्नेट चिपका दो, ठीक है। अब
आप उन दोनों कारों को एक दूसरे के पास लेके आओ। जब उनको पास लेके आओगे तो वो मैग्नेट क्या करेंगी, या तो उनको अट्रैक्ट करेंगी, या तो वो अट्रैक्ट करेंगी, या वो उनको रिपेल कर देंगी। आप इस तरीके की एक्टिविटी अपने घर पे करके देख सकते हो। तो होता क्या है, क्योंकि वो मैग्नेट लगी है तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल साउथ पोल, इसका मतलब क्या है, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये। अगर यदि किसी भी मैग्नेट का सेम पोल एक दूसरे के पास लेके आओगे, सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, अगर दो सेम पोल अगर एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब वो एक दूसरे के पास नहीं, कहेंगे दूर चले जाओ, दूर हो जाओ। अगर सेम पोल आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल आए, नॉर्थ के पास साउथ पोल आया, नॉर्थ पोल के पास साउथ आया, साउथ के पास नॉर्थ आया, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन हमेशा किस में होगा, अट्रैक्शन किस में होगा, अपोजिट पोल्स में, अपोजिट पोल्स। रिपल्सन हमेशा सेम पोल्स में। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास ये पोल से रिलेटेड आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली चीज कि अट्रैक्शन टेंडेंसी हाई होती है पोल्स पे। दूसरा, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं पोल्स, ठीक है, जिसका हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। जो कंपास हमारे पास में बने होते हैं उनमें भी हम इनका यूज करते हैं। तीसरा, अट्रैक्शन और रिपल्सन यहाँ से शो होता है। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं इससे कि हमें किस तरीके से इनको सेफली हैंडल करना चाहिए, और ये क्या इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, क्या किसी भी मैग्नेट का वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्या कम हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर आप किसी भी मैग्नेट को आपने अगर हीट कर दिया तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर लूज हो सकता है, खत्म हो सकता है। आपने किसी मैग्नेट को लिया, आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा उसका। ठीक है, ये आप जब आगे जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आप किसी भी मैग्नेट को हैमर से तोड़ना शुरू कर दो। भाई देखो, अगर आप तोड़ोगे तो ऑब्वियस है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका लूज होता चला जाएगा। आप उसको ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो टूट जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी मैग्नेट को कैसे सेफली हैंडल कर सकते हो, सेफली हैंडल कैसे करोगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं भी ले जाओ और उसको पटक दो, नहीं, आपको उसको सेफली हैंडल करना है। तो जैसे मैं बार मैग्नेट की बात करता हूँ, तो बार मैग्नेट को अगर आप हैंडल करना चाहते हो तो मान लो, सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक और बार मैग्नेट है, इस तरीके से ध्यान से सुनना। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए एक मैग्नेट लो, दूसरा मैग्नेट लो। लेकिन अगर बार मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, दोनों को आपस में अपोजिट फेस के साथ, अपोजिट पोल्स के साथ एक दूसरे के पास रखिए, और इन दोनों के बीच में एक वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इसको डाल के और इनको फिट कर दो। एक तरीका तो ये है, जब आप किसी भी किसको, बार मैग्नेट को स्टोर करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से यूज करो, इस पैटर्न को यूज करो। सेकंड, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को स्टोर करना चाहते हो या हैंडल करना चाहते हो, बार मैग्नेट के अलावा हॉर्स शू को, हॉर्स शू, ठीक है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो, इस तरीके से होता है, ऐसा इस तरीके से होती है ना। आप इसको अगर यदि स्टोर करना चाहते हो तो आप इसको क्या करोगे, इसको नीचे एक आयरन के रोड पे रख दो, जहां से आप इसको स्टोर कर सकते हो। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो बुक है इसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आप इनको सेफली हैंडल कर सकते हो। इनको कभी भी किसी भी मैग्नेट को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टीवी हो गया इनके पास ना रखें, फ्रिज हो गया, या मैं ये कहूँ सीडी हो गई, जो डीवीडीज होती हैं उनके पास में ना रखें, जिससे ये खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
क्लियर? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको समझना है, ये आपका चैप्टर है।